हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस सेशन का आपको पता है मैंने क्या पढ़ाया था। तो प्रीवियस सेशन में आपको बता देता हूँ। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पता है विंटर सीजन के बारे में। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समर सीजन एंड रेनफॉल सीजन। ओके, इसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं अराइवल मानसून के बारे में और रिट्रीटिंग मानसून के बारे में भी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट जरूर करिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ मैं बताना आपको भूल गया। ओके गाइज, दूसरी चीज़, आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। ओके गाइज, तो मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए। तो लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन। देखिए, पता होना चाहिए आपको कि आज हम पढ़ेंगे क्या, विंटर सीजन समर सीजन के बारे में। ओके वेट, देखिए समर सीजन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु। ओके, ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे क्या होता है, शुष्क व गर्म वायु का प्रवाह होता है भारत में। ओके, किस टाइम पे, आपका समर सीजन में। और इसी टाइम पे एक हवा चलती है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसको बोलते हैं लू। ओके, लू चलती है। अब लू के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपकी कहाँ पर चलती है, तो ये हमेशा आपको नोटिस करना चाहिए, ये आपकी चलती है कहाँ पर, केवल उत्तर भारत में। केवल उत्तर भारत में बहती है हवा, कौन सी, लू। ये आपकी काफ़ी गर्म व शुष्क हवा होती है। ओके, ये जहाँ से आपकी बहती है उस जगह पर क्या होता है, तो उस जगह पर जो टेम्परेचर है ये उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा देती है, कौन सी, लू। अब देखिए, अगर इस लू को कहीं से अगर ह्यूमिडिटी, अगर इस लू को कहीं से अगर ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं या जिसको आप नमी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी आपको मिल जाती है, तो ये आपकी क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी अगर इसको मिल जाती है आपकी लू को, तो दोनों मिलकर लू प्लस ह्यूमिडिटी मिलकर आपका क्या बनाते हैं, तो आपका स्ट्रॉम रेनफॉल। ये दोनों मिलकर आपका क्या करते हैं, तो स्ट्रॉम रेनफॉल कराते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या, तूफानी बारिश। समझ में आया आपको ये चीज़। देखिए, अब बात की जाए इस तूफानी बारिश को, जो है इस तूफानी बारिश को अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, तो इस तूफानी बारिश को पश्चिम बंगाल में गाइस हम लोग कहते हैं काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। क्या, पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में जो बारिश होती है या जो आपकी तूफानी बारिश होती है पश्चिम बंगाल में, उसको कहा जाता है काल बैसाखी। और गाइस, आपको ये समझ में आई। देखिए, इसके साथ साथ मैंने आपको पहले तो बताया लू के बारे में। अब आप समझिए क्या, एक और आपकी हवा चलती है जो आपकी दक्षिण भारत में चलती है। और गाइस, उसका नाम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर विंड के बारे में। क्या, नॉर्वेस्टर विंड। नॉर्वेस्टर पवन आपकी चलती है कहाँ पर, दक्षिण भारत में बहती है, आपकी दक्षिण भारत में बहती है। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो गाइस इसका ओरिजिन होता है आपका नॉर्वेस्टर का छोटा नागपुर प्लेट्यू से। छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपका इसका उद्गम होता है, या उसका ओरिजिनेटेड पॉइंट जो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जहाँ से आपकी नॉर्वेस्टर विंड बहती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए, जो आपका रेनफॉल होता है, कब, रेनफॉल जो आपका होता है समर में या ग्रीष्म काल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री मानसून रेनफॉल। ओके, या इसको बोलते हैं अग्र मानसूनी वर्षा। ओके, अगर बात की जाए अग्र मानसूनी वर्षा की, तो आप समझिए कि ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अगर बात की जाए अग्र मानसूनी वर्षा की, तो ये स्टार्टिंग करती है, मतलब इसका जो पहला पॉइंट होता है, ये जहाँ पर ये बारिश करती है आपकी, वो कहाँ पर करती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर बात की जाए अग्र मानसूनी वर्षा की, तो ये आपकी वर्षा करती है सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो आप पॉइंट्स को कनेक्ट करके ही लिखना। ओके गाइज, अंडमान निकोबार में आपकी
बारिश होती है किस मानसून से, तो आपको पता होना चाहिए अग्र मानसूनी वर्षा के द्वारा अंडमान एंड निकोबार में बारिश होती है पहली समर वेकेशन में, अब सॉरी समर सीजन में। देखिए अब बात की जब ये जो अब बारिश आपकी जब भारत में आती है, तो जब ये एंट्री करती है भारत में ये बारिश, तो जब ये केरल में ये आपकी सॉरी ये जब आपकी असम में वर्षा कराती है, तो इस वर्षा को क्या कहते हैं, इस वर्षा को कहा जाता है असम में टी सावर के नाम से जाना जाता है। क्या? टी सावर, टी सावर या चाय वर्षा। असम में इस वर्षा को जाना जाता है चाय वर्षा के नाम से। ओके, फिर असम के बाद कर्नाटक में जब ये वर्षा होती है, तो कर्नाटक में इसको बोला जाता है कॉफ़ी सावर या कॉफ़ी वर्षा। ओके, नेक्स्ट कर्नाटक के बाद ये आपकी जब महाराष्ट्र में बारिश कराती है, तो महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है मैंगो सावर। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग आम्र वर्षा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। देखिए अब समझते हैं हम लोग रेनफॉल सीज़न के बारे में। समर सीज़न कंप्लीट हो गया आपका। देखिए बात की जाएगा रेनफॉल सीज़न की, तो रेनफॉल जो सीज़न है इस टाइम पे जो आपकी बारिश होती है वो किस वजह से होती है, तो आपको पता होना चाहिए। रेनफॉल सीज़न में जो बारिश कराता है आपका कौन सा, उठता हुआ मानसून, उठता हुआ मानसून, या इसको बोलते हैं अराइविंग मानसून। समझ में आया? उठता हुआ मानसून ही आपकी वर्षा कराता है किस टाइम पे, तो रेनफॉल सीजन में या वर्षा ऋतु में। ये आपका किस टाइम पे वर्षा कराता है, तो ये आपका जून के फर्स्ट वीक में ये वर्षा कराता है। और एक चीज़ और पॉइंट याद रखना कि उठता हुआ जो मानसून है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा कराता है। भारत में सर्वाधिक कितनी कराता है, 75% रेनफॉल कराता है आपका कौन सा, अराइविंग मानसून। ये चीज़ समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाए कि अराइविंग मानसून की जो डायरेक्शन होती है, तो वो डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन की अगर बात की जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, या दक्षिण पश्चिम से कहाँ पर, उत्तर पूर्व आपकी होती है डायरेक्शन किसकी, अराइविंग मानसून की। और गाइस अब देखा जाए अराइविंग मानसून के बारे में, तो इसको हम लोग दो शाखाओं में बांटते हैं अराइविंग मानसून को। ओके, देखिए कौन कौन सी आपकी शाखाएं होती हैं, तो अराइविंग मानसून दो प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। पहला आपका जो होता है वो आपका होता है अरेबियन सी से जो उठता है। ओके, अरेबियन सी से जो आपकी ब्रांचेस निकलती हैं वो मानसून आपका होता है, पहला ब्रांच होता है आपका अरेबियन सी, दूसरा होता है आपका बे ऑफ बंगाल। ओके, दो जगह से अराइविंग मानसून में वर्षा होती है। अब बात की जाए आपकी कौन से अरब सागर की, तो यहाँ टोटल ये तो कराता है 75%, और इस 75% में भी अगर अरेबियन सी की बात की जाए तो 65% ये बारिश कराता है। कौन सा, 65% जो बारिश होती है वो आपकी अरेबियन सी से होती है, और जो आपकी बच जाती है 35% बारिश वो होती है आपकी बे ऑफ बंगाल से। ओके, ये आपको समझ में आया। अब समझिए अरेबियन सी में 3 ब्रांचेस से वर्षा होती है। पहली जो ब्रांच की वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, या पहली शाखा जो वर्षा कराती है वो कराती है केरल में। आपको पता होगा जो आपकी मानसून जो आपका अराइविंग मानसून होता है वो एंट्री करता है केरल की तट से। आपको पता होगा केरल में बहुत ज़्यादा बारिश कराता है। ये आपका ए पॉइंट जो ए नंबर की शाखा होती है। दूसरी शाखा बारिश कराती है आपकी कहाँ पर, तो आपको पता होगा सेंट्रल इंडिया में। और तीसरी जो आपकी बारिश कराती है वो आपको पता होना चाहिए, वो कराती है आपकी गुजरात और पंजाब के रीजन में। ओके, अब समझिए जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली है, इसमें 2 प्रकार की शाखाएं हैं। ओके, पहली शाखा जो बारिश कराती है वो आपकी कहाँ कराती है, तो पहली शाखा कराती है आपकी मेघालय में बारिश। ओके, और दूसरी जो शाखा है वो कराती है आपकी वेस्ट बंगाल, बिहार, और उसी के साथ साथ बिहार के साथ साथ आप देखें यूपी, उत्तराखंड और पंजाब। इतनी जगह पर आपकी बारिश कराता है कौन सा, बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस कराती हैं आपकी बारिश। ओके, अब इसको मैप के थ्रू में मैं समझा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए आप। देखिए ये मैप है आपका, समझिए ये है आपका अरेबियन सी, यह है आपका अरब सागर। इधर है आपका, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया।
इधर ये आपका, ये इधर हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ओके। और गुजरात के पास इधर, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में ये हो गया आपका अरावली हिल्स। अब समझिए कौन कौन सी शाखाएं कैसे जाती हैं। देखिए पहली जो ब्रांच है आपकी, पहली जो ब्रांच है इधर से निकलती है, पहली ब्रांच अरेबियन सी, तो वो बारिश कराती है कहाँ पर, केरल में। मतलब ये नीचे केरल है ना, पहली ब्रांच कराती है आपकी केरल में बारिश, ठीक है। अब समझिए जो दूसरी ब्रांच ये आपकी कौन सी, ए नंबर की ब्रांच हो गई, ओके, ये आपकी ए नंबर की ब्रांच हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी ब्रांच कौन सी है। तो दूसरी ब्रांच देखी जाए तो दूसरी ब्रांच मैंने आपको बताया वो आपकी कराती है कहाँ पर, मध्य भारत में वर्षा। तो एक और ब्रांच निकलती है बी ब्रांच, जो ऐसे होकर इधर जाती है और सेंट्रल इंडिया में बारिश कराती है, बी ब्रांच, ओके। अब देखिए ये जो एक और ब्रांच आपकी सी ब्रांच जो निकलती है, सी ब्रांच जो निकलती है वो जाती है इधर से, गुजरात से होते हुए इधर से एंट्री करती है, और ये आपकी अरावली रेंज की पैरेलल चलते हुए इधर जो आपका पंजाब का एरिया हो गया और राजस्थान का हो गया, यहाँ पर बारिश कराती है आपकी सी ब्रांच। ये समझ में आया आपको। अब देखिए ये तो आपकी होगी कहाँ की ब्रांच, आपको पता होनी चाहिए, अरेबियन सी की ब्रांचेस। अब देखिए बे ऑफ बंगाल की भी ब्रांच देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ कौन कौन सी ब्रांचेस इसकी वर्क करती हैं। देखिए बे ऑफ बंगाल से जो पहली ब्रांच निकलती है इधर से, ए नंबर की ब्रांच, तो वो जाती है सीधी मेघालय, ठीक है। मेघालय में जाके बारिश कराती है, यहाँ पर आपकी गारो खासी जयंती हिल्स है आपकी मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी गारो खासी जयंती हिल्स है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये मानसून है आपका, ये आपका फंस के रह जाता है, हाँ, मतलब उन जो आपकी बड़ी बड़ी जो आपकी चोटियाँ हैं वहाँ पर ये मानसून स्थिर होकर रह जाता है। तो यहाँ पर एक जगह है कौन सी, मौसिन राम। मौसिन राम एक जगह है कहाँ पर, मेघालय में। मौसिन राम में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है भारत की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती तो आप कहेंगे मौसिन राम, मेघालय में। और एक चीज़ और समझ लीजिए, सर्वाधिक बारिश होने के बावजूद भी मौसिन राम में ड्रॉट की समस्या उत्पन्न हो गई है या होती है। मतलब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा तो हो रही है पर तब भी यहाँ पर सूखा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। रीज़न क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और पत्थर की मात्रा ज़्यादा होने से आप समझेंगे कि जो मिट्टी है वो पानी को सोख नहीं पाती, और पानी को सोख नहीं पाती तो जो पानी है वो आपका बह जाता है। बह जाने से आप समझेंगे कि अगर पानी धरातल से बह गया तो सूख नहीं पाएगा, तो वहाँ का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, इससे वहाँ पर ड्रॉट या सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ओके, ये समझ में आया। अब जैसे ही आपको समझ में आया मौसम राम जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपने सुना होगा लेह लद्दाख, लेह लद्दाख वाला एरिया सुना होगा, तो यहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा, लेह लद्दाख में आपकी सबसे कम वर्षा होती है। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब समझिए जो क्या बोलते हैं रेनफॉल सीजन में आप देखेंगे तो आप समझिए गर्मी तो होती है उस टाइम पे, तो ऊपर अगर बात किया नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में आपका जो टेम्परेचर होता है, एक मिनट चेंज कर लूँ मैं थोड़ा क्लियर दिखेगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आपका वो होता है हाई, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका लो। तो प्रेशर होता है यहाँ पर हाई, यहाँ पर प्रेशर होता है आपका लो। और मैंने बताया हवाएं हमेशा लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, तो ऐसे बहती हैं हवाएं, ठीक है। और यहीं पर मैंने बताया झारखंड में आपका छोटा नागपुर प्लेटियो है, वहाँ से आपकी निकलती है नॉर्वेस्टर विंड जो आपकी साउथ इंडिया की तरफ बहती है। ओके, ये समझ में आ गया आपका, आपको ये सब समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। ओके, अब समझिए यहाँ आप देखेंगे अरब सागर करा रहा है कितना, 65% रेनफॉल करा रहा है, कितना 65 और 35 करा रहा है ये। तो आप कहेंगे सर 65 अरब सागर से ही सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अरब सागर से उठने वाले मानसून और बे ऑफ बंगाल से उठने वाले मानसून में सर्वाधिक वर्षा कौन कराता है, तो आप कहेंगे अरब सागर। अब रीज़न भी बताओ ये क्यों। तो अरब सागर में जो सैलिनिटी है या जो लवणता है वो बहुत ज़्यादा है, और लवणता ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे लवणता ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो आपका वाष्पीकरण या वेपर जो जनरेट होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, और इसी कारण से यहाँ से सबसे ज़्यादा वाष्प या पानी उठकर जाता है और यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में बारिश कराता है। अब समझिए ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया अराइविंग मानसून। ओके, ये आपका उठता हुआ मानसून मैंने आपको करा दिया। अब आप समझिए रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। ये आपका उठता हुआ मानसून, यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत है, समझ रहे हैं ना, ये आपका एरिया पूरा हिमालय पर्वत का है। तो जो मानसून आपका यहाँ से जाता है, यहाँ से कन्वर्ट होकर, यहाँ से रिट्रीट होकर आप देखेंगे ये इस एरिया से होते हुए ऐसे करके आता है आपका वापस, इसको बोलते हैं हम लौटता हुआ मानसून। और लौटता हुआ मानसून जो होता है वो यहाँ मतलब बे ऑफ बंगाल से क्या नमी धारण करता है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से नमी धारण करते ये जो आपका लौटता हुआ मानसून या इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, वो कराता है आपका तमिलनाडु में वर्षा। तमिलनाडु में आपकी वर्षा कराता है कौन सा, रिट्रीटिंग मानसून या लौटता हुआ मानसून आपका कराता है तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल
तट पर आपकी वर्षा कराता है लौटता हुआ मानसून। ओके गाइस। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोमंडल में सर्दियों में भी कहाँ बारिश होती है, कहाँ पर, साउथ इंडिया में, तो आप कहेंगे कोरोमंडल कोस्ट में। और ये आपका लास्ट, मतलब जो आपका लौटते हुआ मानसून है उसका आपका लास्ट होता है कि आपका लास्ट में जो बारिश कराएगा वो कराएगा कोरोमंडल कोस्ट पे। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था मानसून के बारे में। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे कि मैंने कैसे पढ़ाया आपको। ओके गाइस, अगर आपको प्रॉफिट लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर प्लीज़ करिए। ओके गाइस, थैंक यू। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।